पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इन दिनों कुछ ऐसा कर रही है कि अपराधी खुद अपराध छोड़कर पुलिस के पास आ रहे हैं और जब वापस जा रहे हैं तो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जा रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और इसकी सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम होते हैं वो उसी पुलिस के कंधों पर होते हैं, जिसके मुखिया आज हमारे साथ हैं श्री SN श्रीवास्तव जी, जो कि 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इस समय कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली पुलिस में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जय हिंद में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा जिम्मा किस तरह से निभाते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इतने सालों से 35 साल से मैं इस इंडियन पुलिस सर्विस में हूं और हर एक जिम्मेवारी जो मिलती रही है तो उसे पूरे लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं। हमारी वही आदत है जो कि एज कमिश्नर ऑफ पुलिस में भी मैं उसी लगन और निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ। जो भी समस्याएं आ रही हैं तो एज अ टीम दिल्ली पुलिस मिल के काम कर रही है। सर, इसमें जो युवा पहल हमने की है, वो जो इनिशिएटिव है, उसके बारे में हमें प्लीज कुछ बताइए। देखिए, युवा जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं और इस प्रकार के जुवेनाइल हैं जो कि बुरी संगत में हैं, तो हमारा इसमें कोशिश ये है कि इनको ट्रेनिंग दें, इनके साथ बातें करें, इनको हम रीओरिएंट करें और इनको ऐसे स्किल डेवलपमेंट करें जिसका इस्तेमाल ये कर सकें किसी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के। तो ये सारा आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो जॉब देने में जो भी दिल्ली पुलिस हेल्प कर सकती है, हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स और ऐसे एम्प्लॉयर्स को सामने ला करके उनका हेल्प ले करके इन युवा बच्चों को हमने फिर से रिहेबिलिटेट करने का हम ये जो कोशिश है इसको युवा कहते हैं। 82,000 के आसपास की जो दिल्ली पुलिस की फोर्स है वो दिन रात आपकी हमारी हिफाजत में लगी रहती है। उसी फोर्स के एक बेहतरीन और काबिल ऑफिसर आज हमारे साथ हैं श्री देवेश श्रीवास्तव जी, जो कि जॉइंट CP साउथ हैं दिल्ली में और कम्युनिटी पुलिसिंग उनका फोटे है। जो दिल्ली की युवा पहल है उसके नोडल ऑफिसर भी हैं। देवेश जी से बात करेंगे और जानेंगे इस युवा पहल के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे जो युवा पहल शुरू की है दिल्ली पुलिस ने, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, 3 साल पहले ये पहल शुरू की गई थी और जो आज दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी, उनका निर्देशन रहा इसमें और देश के तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इस जो हमारी पहल है उसका की शुरुआत की थी। इसके तहत हमने देखा कि बहुत सारे जो क्राइम हैं वो जो छोटे बच्चे हैं जो या यंगस्टर्स हैं जो राह से भटक गए हैं, जिनको सही दिशा नहीं मिल रही है, सही रोजगार नहीं मिल रहा है, वो लोग क्राइम की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो ऐसे में हमने ये सोचा कि क्यों न इन युवाओं को पुलिस के साथ जोड़ा जाए और उनको हम सही रास्ते पे ले जाएं, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे उनको इस तरह की स्किल डेवलपमेंट दी जाए जिससे वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में शामिल किए जा सके या लोगों को खुद रोजगार दे सके। तो इस लहजे से हमने ये शुरुआत की और ये छोटी सी शुरुआत काफ़ी आज बड़ी बन गई है। ये शुरुआत एक पुलिस स्टेशन से शुरू हुई थी और आज दिल्ली के 22 पुलिस स्टेशंस में इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं और इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एक कॉरपोरेशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके साथ हमने साझेदारी की। उनकी आर्थिक मदद से हमने ट्रेनिंग पार्टनर्स चुने, NGOs की मदद से और अपने जो पुलिस का दिल्ली पुलिस का फील्ड और स्टाफ है उनकी मदद से हमने जो सुपात्र कैंडिडेट्स चुने और इनके बाद इनको 16 तरह की ट्रेनिंग्स में, चाहे वो लड़कियों की ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग हो, चाहे रिसेप्शन की ट्रेनिंग हो, चाहे हार्डवेयर मेंटेनेंस की ट्रेनिंग हो, चाहे मेडिकल की ट्रेनिंग हो, तो उस तरह की लगभग 2.5 से 3 महीने की ये ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उन्हें सर्टिफाई किया जाता है और उसके बाद CII दिल्ली के साथ मिलके बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके साथ मिलके हमने इनके लिए जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए, बड़े बड़े जॉब मेले भी आयोजित किए गए और वहाँ पे इन युवाओं को नौकरी दी गई। जो हमारा मकसद था वो ये केवल था कि
किस तरह से ये बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और जो अनऑथराइज और रीसेटलमेंट कॉलोनीज से हैं, वो किस तरह बाकी बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सके, और किस तरह से जो विक्टिम्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनके परिवारों का हम लोग देख सकें और उनको एक रिस्पॉन्सिबल देश का फ्यूचर सिटीजन बना दें। सर, तकरीबन कितने युवाओं की जिंदगी को आपने प्रभावित किया है अपने इस युवा पहल से? देखिए, युवा पहल का एक जो मुद्दा है वो स्किल डेवलपमेंट। उसमें हमने अभी तक लगभग 11,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है और उसमें से 8,500 लोगों की ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब लगी। उसके अलावा लगभग 400 के करीब जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड अपना खुद का काम, जैसे टेलरिंग एक था तो अपने खुद का काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। और इसमें लगभग बराबर संख्या में महिला और लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। सर, क्राइम के स्टैटिस्टिक्स में आपको कुछ फर्क देखने को मिला है युवा पहल शुरू करने के बाद? जी बिल्कुल, हमने इसका कुछ अपना स्टैटिस्टिक्स का वो करवाया। बहुत एक क्लियर पैटर्न तो नहीं नजर आया, लेकिन एक जो चीज़ देखी कि थोड़े क्राइम्स में कमी हुई है और इसके साथ साथ पुलिस का भी बच्चों और युवाओं के लिए लगाव बढ़ा है और युवाओं और बच्चों में भी जो पुलिस के प्रति एक जो डर था वो कम हुआ है। दिल्ली, अनगिनत शेड्स वाला शहर। इस शहर में रोज लाखों लोग सपने बुनते हैं। कुछ को तो ये शहर पलकों पर बिठा लेता है, लेकिन कुछ नाकामी और गरीबी के अंधेरों में खो जाते हैं। उनमें से कुछ अपराध से जुड़ जाते हैं और राह भटक जाते हैं। राह भटके हुए ऐसे युवाओं को फिर से मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है दिल्ली पुलिस। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत दिल्ली पुलिस ने युवा पहल नाम का एक कैंपेन शुरू किया है, जो भटके हुए नौजवानों को आशा की नई किरण दिखाता है। युवा कार्यक्रम के तहत दिल्ली पुलिस ऐसे युवाओं को न सिर्फ ट्रेनिंग दिलाती है, बल्कि नौकरी भी दिलवाती है, ताकि वो अपराध का रास्ता छोड़कर एक सामान्य जीवन जी सकें। मैं हूँ इस समय डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली आरपी मीना जी के साथ। नमस्कार मीना जी, आपसे जानना चाहेंगे मीना जी कि अपनी दिल्ली पुलिस की जो युवा पहल है उसे आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से लागू किया है? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये क्योंकि काफ़ी बड़ा और वैसा एरिया है जहाँ काफ़ी बच्चे हैं जो जाने अनजाने क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं, तो हमारा मकसद यही रहा है हमेशा कि उनको मेन स्ट्रीम में हम लोग लेकर आएँ। तो मैं कहूँगा कि दो तरीके से हमारा काम चल रहा था। एक कोरोना से पहले वाला जो काम है वो, जो कि हमारे लाजपत नगर में एक सेंटर था, वहाँ हमने हॉस्पिटलिटी सेक्टर में इनकी ट्रेनिंग कराई और करीबन 300 बच्चों को उसमें हमने ट्रेन कराया था, जिसमें 50 के आसपास जो हैं वो जुवेनाइल थे जो क्राइम में कभी इन्वॉल्व रहे, और बाद में हमने कोशिश करके उनकी जो है वो जॉब भी लगवाई। यहाँ तक कि डोमिनोज जैसी जगह पे भी काफ़ी बच्चों की जॉब जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ से लगी। और अभी जब हमने देखा कि ये कोरोना के बाद वाला जो इशू है, इसमें फिर बच्चे जो हैं वो क्राइम में थोड़े इन्वॉल्व होने लगे, तो हम लोगों को, क्योंकि हमारे एरिया में ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ ओखला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन है, उनके हेल्प से हम लोगों ने जब बात करी कि आप हमारी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, तो वो बिल्कुल तैयार हो गए। दरअसल दिल्ली पुलिस अपने इलाके में ऐसे युवाओं और नाबालिगों को चुनती है जो पहले अपराध कर चुके होते हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम इनकी काउंसलिंग करती है, इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानने की कोशिश करती है और उसी इंटरेस्ट के हिसाब से दिल्ली पुलिस की एक टीम ऐसे लोगों का स्किल डेवलपमेंट करवाती है और फिर उन्हें नौकरी भी दिलवाती है। हम हैं इस समय डीसीपी साउथ दिल्ली अतुल ठाकुर जी के साथ। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे अतुल जी कि कोरोना काल के समय में दिल्ली पुलिस की जो युवा पहल है उसके अंतर्गत आपने क्या क्या कार्य किए? दिल्ली पुलिस की जो युवा पहल है, ये जो हमारा यूथ है उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करता है और इसके अंतर्गत हमारे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिसके अधीन हम
जितने भी युवा हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 3 स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो हमारे अंबेडकर नगर थाने, लोधी कॉलोनी थाने और सीआर पार्क थाने में चल रहे हैं। यहाँ पे हम एक समय पे कई बैचेस रन करते हैं जिसमें ओवर 250 युवाओं को हम प्रशिक्षण देते हैं इन इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग, हॉस्पिटैलिटी, हार्डवेयर ट्रेनिंग, और इसके द्वारा हम जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे उनको हम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। हम हैं इस समय श्री इंगित प्रताप सिंह जी के साथ, जो कि डीसीपी हैं साउथ वेस्ट दिल्ली के। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि युवा पहल को उन्होंने अपने एरिया में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। नमस्कार इंगित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली पुलिस की युवा पहल है उसे आपने अपने एरिया में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया? दिल्ली पुलिस की ये जो युवा पहल है, आप सब जानते हैं इसका क्या मकसद है वगैरह वगैरह, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 सब डिवीज़न हैं और इनमें 2 पुलिस स्टेशंस में हमने इसको लागू किया है। वहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको इस तरह की मदद की आवश्यकता है, तो हम लोग टारगेट करते हैं। हम लोग खुद अपने स्टाफ को बोलते हैं कि उनको चुन के इसके अंदर शामिल किया जाए। और पुलिस स्टेशन सागरपुर, पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ, वहाँ पे हम लोगों ने इसका प्रारंभ किया है। सागरपुर थाने का जो क्षेत्र है वहाँ पे 2 सब डिवीज़न कवर हो जाती हैं, सब डिवीज़न दिल्ली कैंट, और इस तरफ जो है वसंत कुंज नॉर्थ में वसंत कुंज सब डिवीज़न और वसंत विहार सब डिवीज़न का पूरा वो होता है। अब तक हम लोग जो हैं सागरपुर सब डिवीज़न में करीब 240 बच्चों का टारगेट बना के चल रहे हैं। उनको सॉफ्ट स्किल्स वगैरह दिया जाए विद रिगार्ड्स टू होटल मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज उसमें। और वसंत कुंज नॉर्थ में हम लोग रिटेल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग और कस्टमर केयर, इन सब चीज़ों में उनको स्किल सिखाते हैं। वसंत कुंज नॉर्थ में हमारा टारगेट 660 का है एंड सो फार अभी तक 520 बच्चे जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अंडर ट्रेनिंग 120 हैं। सागरपुर में जॉब करीब 98 बच्चों का लग गया है। वसंत कुंज में जॉब 275 बच्चों का लग गया है और सेल्फ एम्प्लॉयड उनमें से 7 या 8 के करीब होंगे। इसके साथ हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि ये लोग जॉब से ड्रॉप आउट ना हों। हम हैं इस समय डीसीपी सेंट्रल दिल्ली संजय भाटिया जी के साथ। नमस्कार संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवा पहल है दिल्ली पुलिस की, उसमें आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया और क्या क्या किया उसके तहत? पारुल, युवा का जो प्रोग्राम है वो कुछ सालों से दिल्ली पुलिस चला रही है और तकरीबन 2-3 साल हो गए हमारे काफ़ी सक्सेस स्टोरीज रही हैं और हज़ारों युवाओं को इससे फ़ायदा मिला है। उनकी एनर्जी चैनलाइज हुई हैं, उनको नौकरी भी मिली है। इसमें हम लोगों ने युवा प्रोग्राम के तहत कुछ सेंटर्स खोले हुए थे, पर जैसे ही कोरोना काल आया तो ये जो सेंटर्स थे हमारे युवा सेंटर्स, ये बंद हो गए क्योंकि इन पर्सन आना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले मध्य जिला में हमने ई युवा प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके तहत हमने अपने प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ एक एनजीओ को हमने साथ मिलाया और युवाओं को, जिसमें करीबन 100 लड़के लड़कियां शामिल की और उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर 3 महीने का हमने कोर्स स्टार्ट कराया, कोर्स जिसमें उनको अपने घर से ही लॉगिन करके कुछ दिन में 1 घंटा या 2 घंटे का उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, ये इन बच्चे हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं। इसका हम असेसमेंट कराएंगे नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से और सर्टिफिकेट मिलने के बाद इन बच्चों को तकरीबन 100 के करीब जो है उनको जॉब मिल जाएगा, उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएंगी। अदरवाइज वो घर बैठकर, खाली बैठकर या समाज की कुरीतियों में शामिल होते और कोई गलत काम में फंस जाते। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस को इस काम को करने में किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ता। इस काम में सबसे बड़ा चैलेंज है खुद वो युवा जिन्हें पुलिस सुधारना चाहती है और उनके घर वाले भी। चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको इस कार्य को करने में? पहला जो चैलेंज हमने फेस किया वो था एक रिलक्टेंस उन बच्चों की तरफ से जो कभी पहले क्राइम में इन्वॉल्व रहे थे, उनकी तरफ से ट्रस्ट कर पाना कि जो सिस्टम है वो उनके प्रति, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के प्रति कुछ न कुछ प्रयास कर रहा है।
तो उनका ट्रस्ट गेन करना, उनके पेरेंट्स का ट्रस्ट गेन करना कि पुलिस और अन्य संस्थाएं जो हैं उनके बच्चों के बेहतरी के लिए सोच रही है। तो पहला तो था कि उनको कन्विंस करना, जब वो कन्विंस हो गए तो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो कई बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो पेंटिंग सीखना चाहते हैं, कई बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो मैकेनिक बनना चाहते हैं, कई बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो एसी रिपेयर सीखना चाहते हैं। तो हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट हमने मैप करके फिर जो कंसर्न्ड मार्केट एसोसिएशन थे उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी स्किल ट्रेनिंग करवाई और उनको वहीं पे ऑन द जॉब अब्जॉर्ब किया, ताकि इस पीरियड के दौरान वो गेनफुली एम्प्लॉय हो सकें और किसी भी प्रकार से क्राइम में वापस जाने के बारे में ना सोचें। दिल्ली पुलिस ने युवा पहल योजना के तहत कई युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार दिया है, इसीलिए शायद दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस भी कहा जाने लगा है। सर, आजकल दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस भी कहा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस तो दिल की पुलिस होनी चाहिए। पुलिस ऐसी होनी चाहिए जिसपे जनता का भरोसा है और जनता दिल से उसको पसंद कर रही हो, लोग आगे बढ़ कर के हमारे पास आएं। तो चूंकि ये सारे सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने इस फ्रेज को कॉइन किया है। बहरहाल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की युवा पहल योजना थोड़ी प्रभावित जरूर हुई, लेकिन पुलिस ने इस चेन को भी टूटने नहीं दिया। जब कोरोना में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, उस समय किस तरह से आपने अपनी इस पहल को आगे बढ़ाया? हमने आइडेंटिफाई किया उन बच्चों को जो क्राइम में इन्वॉल्व हो चुके थे। कई उसमें से बच्चे जो थे वो 18 साल से कम थे, तो उनके लिए हमने 2 स्पेसिफिक कोर्सेज वर्चुअली रन किए। उन 2 कोर्सेज में कंप्यूटर ट्रेनिंग एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये प्राइमरी कोर्सेज थे। और जो बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए थे उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे हमने उनको उनकी स्किल सेट के हिसाब से ट्रेनिंग कोर्स दिया। इसके अलावा इन सभी युवाओं को हमने अपने साथ जोड़ा कि साइबर क्राइम के प्रति ये जागरूकता फैलाएं, और जहाँ पे भी हैं, क्योंकि इस समय साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे, तो इन सभी बच्चों को हमने जागरूक किया कि किस प्रकार वो आसपास के लोगों में ना केवल साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं, बट लोगों को इस बात से भी सचेत कर सकते हैं कि उन्हें मास्क पहनना है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, या फिर उन्हें हाथों की स्वच्छता कायम रखनी है। तो हमने एज ए फोर्स मल्टीप्लायर भी हमारी जो युवा है उनको यूज किया। पुलिस के इस काम में अब आम लोगों के साथ साथ स्थानीय कामगार और बड़ी बड़ी कंपनियां भी हाथ बटा रही हैं। दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके ओखला में युवा पहल योजना के तहत युवाओं को सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग दिलाना और फिर उनकी नौकरी लगवाना एक बड़ा और कठिन काम था। इस काम के लिए ओखला के छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ सिलाई मशीन बनाने वाली बड़ी सिंगर कंपनी भी सामने आई। साथ ही ओखला की गारमेंट कंपनियों ने भी उन युवाओं को अपने यहाँ रोजगार देने का वादा भी दिल्ली पुलिस से किया है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पे जब शुरुआत हुई थी तो 30 से ऊपर बच्चे थे जिन लोगों को हमने यहाँ ट्रेनिंग देना शुरू किया। बट कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से रेगुलर नहीं रहे, बट करीबन 15 से 20 बच्चे हैं जो बहुत इंटरेस्ट लेके ये सीख रहे हैं, और जो बाकी बच्चे हैं वो थोड़े इरेगुलर हैं। हम लोग उनको ही मोटिवेट कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और ये मेन स्ट्रीम में जुड़े और ये ट्रेनिंग का फ़ायदा वो लोग भी उठाएं। तो यहाँ पर कौन सिखा रहा है इनको? यहाँ देखिए सिंगर की तरफ से जो ट्रेनर हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ मास्टर जी हैं जो इनका साथ देते हैं और ये पूरा दिन डेडिकेटेडली यहाँ पे सिखाते हैं। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो टेलरिंग की होती है वो सब बच्चों को इधर सिखाई जा रही है। एक हमारा स्टाफ यहाँ परमानेंट डेप्यूटेड है, जो पुलिस का स्टाफ है वो यहाँ रहता है, हाँ, जो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं सारी चीज़ को। आप देखेंगे यहाँ खन्ना साहब हैं, बाकी और जो ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उनके ऑफिस बियरर हैं, ये सभी लोग हम लोगों की हेल्प करते हैं। हाँ जी।
तो हर जी बिल्कुल, यहाँ हमेशा स्टाफ रहता है, ट्रेनर्स रहते हैं, और आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं। अभी जैसे मास्क बनाना सीख रहे हैं, और छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो इनको अभी सिखाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय है राजेंद्र छाबड़ा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ओखला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की। इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया दिल्ली पुलिस की युवा पहल में। तो हमें पता लगा कि दिल्ली पुलिस ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहती है, तो हम लोगों ने डीसीपी साहब मीना साहब से बात करी, भाई हम लोग इसको कैसे सहयोग कर सकते हैं, आप हमें बताएं। तो ये कोविड का मामला चला था, लेकिन हम भी चाहते कुछ कंट्रीब्यूट, लेकिन रोटरी क्लब जो हेरिटेज रोटरी क्लब इंडिया हेरिटेज वालों ने, जो उनकी ब्रांच ने, उन्हें हमें कंट्रीब्यूट किया, और हमारी ओखला एसोसिएशन ने भी कंट्रीब्यूट करके इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया। ये जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, इसका उद्देश्य ये भी है कि जो कुछ लड़के बच्चे जो हैं, जो अपराध में से जुड़ रहे थे, या फिर उनको अपराधियों की लेविश लाइफ देख के उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, तो उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का एक उद्देश्य रहा है, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों और एक सम्मानजनक स्थिति जीना शुरू कर पाएं। कैसे पता चला कि यहाँ पर सिलाई का काम सिखा रहे हैं ये लोग? ऐसा हुआ था कि हम वहाँ, हमारे कैंप में कुछ गलत काम चलता था, वहाँ से हमें पकड़ लिया था। वहाँ से थाने में से फिर एक सर है, उन्होंने हमें बुलाया। क्या गलत काम हो गया था आपसे? हम ये पता नहीं। ये लड़का जो है करीब 1 साल पहले गैम्बलिंग एक्ट में एप्रीहेंड हुआ था। इसकी उम्र 15 साल है। इसको ये नहीं पता कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक्चुअल क्रिमिनल एक्ट है। अब जब इसको ये सारी चीज़ इसके खिलाफ बनी है, तो अब इसको ये समझ में आया है। अब जब इसके बाद हमारे जॉइंट सीपी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह के बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए, तो हमने इससे और इसके परिवार से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि इस तरह का इनिशिएटिव है। अगर ये बच्चा और आपका परिवार जिस तरीके से पुअर कंडीशंस में है, इनको इस तरीके से थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए पढ़ाई के साथ साथ, जितना ये पढ़ाई भी कर रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में ये एक एक्सपर्टीज इसके पास होगी। युवा पहल के तहत ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली के 8 थानों को चुना गया है, और ये 8 थाने हैं शहादरा, रोहिणी, कीर्ति नगर, लाजपत नगर, जामा मस्जिद, अशोक नगर, आनंद पर्वत और उस्मानपुर। ट्रेनिंग के लिए 16 से 25 साल के बीच के लड़के लड़कियों को फ्रंट ऑफिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मेकअप आर्टिस्ट, टेक्नीशियन बनने की ट्रेनिंग मिल रही है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग की विशेष क्लासें भी चलती हैं। प्रशिक्षित लड़के लड़कियों को नौकरी भी मिल चुकी है। मैं दिल्ली पुलिस और सिंगर कंपनी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, जितने हम लड़के हैं, मैं इसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।